हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एल्डिहाइड बनाने के तरीकों के बारे में बताया था, जिसमें पहला तरीका आपको हमने बताया था रोजेनमुंड अपचयन के बारे में, ठीक है, जिससे एसिल क्लोराइड के द्वारा बेंजाल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। दूसरा तरीका हमने आपको बताया नाइट्राइल और एस्टर से। नाइट्राइल को पहले एमीन में चेंज किया जाता है, फिर जो है वह एल्डिहाइड में चेंज होता है। तीसरा तरीका है आपका हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान से इसको समझिए। हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निम्न प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है, जैसे बेंजाल्डिहाइड और इसके व्युत्पन्न को। तो बेंजाल्डिहाइड और इसके व्युत्पन्न को अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा बना सकते हैं। निम्न तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला है मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है। मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखें, प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक टॉलुइन व इसके व्युत्पन्नों को बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं, ठीक है। मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से आप बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक यूज करेंगे, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक यूज करेंगे, तो वह टॉलुइन और इसके व्युत्पन्नों को सीधे बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीकरण को उपयुक्त अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइडों चरण में ही रोकना संभव है, ठीक है। अगर प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक होगा तो आपका टॉलुइन जो है सीधे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको एल्डिहाइड बनाना है तो इसके लिए आप उपयुक्त अभिकर्मक का चुनाव करेंगे। तो उपयुक्त अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड चरण में ही रोकना संभव है, ठीक है। यह मेथिल समूह को एक मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देता है, जिसे पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है, ठीक है। तो अगर आप उपयुक्त अभिकर्मक का चुनाव करेंगे तो एल्डिहाइड ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक यूज करेंगे तो वह सीधे जो है आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड चरण में ही रोकना संभव है और यह मेथिल समूह को एक मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है। इसके लिए निम्न विधि का उपयोग करते हैं। देखें ध्यान से कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आपको एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए एक एक तो देखते हैं। तो पहला है आपका क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, जिसे इटार्ड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से क्रोमिल क्लोराइड अर्थात CrO2Cl2 मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, जो जल अपघटन के द्वारा संगत बेंजाल्डिहाइड बनाता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, आपका टॉलुइन है, टॉलुइन C6H5CH3 टॉलुइन, इसका जो है क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा इसका ऑक्सीकृत होता है यह, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, जिससे क्रोमियम संकुल बनता है। क्रोमियम संकुल बनता है, फिर इसका जल अपघटन करते हैं, जिससे आपका संगत बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए हम उपयुक्त अभिकर्मक का चुनाव करते हैं, जिसके द्वारा एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। अगर जो है उपयुक्त अभिकर्मक का चुनाव नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यह एल्डिहाइड में नहीं रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त अभिकर्मक क्रोमिल क्लोराइड का यूज किया गया है, जिससे टॉलुइन जो है पहले एक संकुल क्रोमियम संकुल बनाया है, फिर इसका जल अपघटन करने पर आपको बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। इस क्रिया को इटार्ड क्रिया कहते हैं। दूसरा तरीका आप देखें, क्रोमियम ऑक्साइड के उपयोग से, क्रोमियम ऑक्साइड के उपयोग से CrO3 के उपयोग से टॉलुइन या प्रतिस्थापित टॉलुइन को
एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, टालुइन या प्रतिस्थापित टालुइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजिलिडीन डाइएसिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजिलिडीन डाइएसिटेट जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो पहले आप देख रहे हैं बेंजिलिडीन डाइएसिटेट प्राप्त होगा, फिर इस बेंजिलिडीन डाइएसिटेट का जलीय अम्ल के साथ जल अपघटन करेंगे जिससे आपको संगत बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। देखें ध्यान से, यह आपका टालुइन है। ठीक है, यह आपका टालुइन है C6H5CH3। इसका जो है क्रोमिक ऑक्साइड के द्वारा CrO3 के द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया हो रही है, CH3CO ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया हो रही है 273 से 283 केल्विन ताप पे, जिससे अभिक्रिया होने पर आपको बेंजिलिडीन डाइएसिटेट प्राप्त हो रहा है। बेंजिलिडीन डाइएसिटेट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपका बेंजिलिडीन डाइएसिटेट है। फिर इसका जलीय अम्ल के साथ जल अपघटन करते हैं, जलीय अम्ल के साथ जल अपघटन करते हैं जिससे आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने पहला तरीका इटार्ट अपक्रिया देखा, जिसमें टालुइन की अपक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, जिससे क्रोमियम संकुल प्राप्त होता है। फिर इसका जल अपघटन करते हैं जिससे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे इटार्ट अपक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा तरीका आपने देखा क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। इसमें टालुइन की अपक्रिया क्रोमिक ऑक्साइड से कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, जिससे आपको बेंजिलिडीन डाइएसिटेट प्राप्त होता है। फिर इसका अम्लीय जल के साथ जल अपघटन करते हैं जिससे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह पहला तरीका था हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से बेंजल्डिहाइड बनाना, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना। दूसरा तरीका है आपका पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन। पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन के द्वारा भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ध्यान से देखें, टालुइन पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन द्वारा बेंजल क्लोराइड देता है। ठीक है, टालुइन का जब आप पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, बेंजल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, जो जल अपघटन द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाता है। यह बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड का औद्योगिक उत्पादन कैसे करेंगे, तो टालुइन का पहले पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन करेंगे। तो यह आपका टालुइन है, इसका क्लोरीनन करना है HNU की उपस्थिति में, जिससे आपको बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल क्लोराइड प्राप्त होगा अथवा बेंजिलिडीन क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, इस बेंजल क्लोराइड या बेंजिलिडीन क्लोराइड का आप जल अपघटन करेंगे 373 केल्विन पे, जिससे आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो यह तरीका जो है वो बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने का एक औद्योगिक उत्पादन विधि है, जिसमें टालुइन का पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनन करते हैं जिससे हमें बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसे बेंजिलिडीन क्लोराइड भी कहते हैं। इसके बाद इसका जल अपघटन करते हैं जिससे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, यह बेंजल्डिहाइड बनाने का एक औद्योगिक विधि है। ठीक है, तो यह दूसरा तरीका है एल्डिहाइड बनाने का। पहला तरीका आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, तो पहला तरीका आपने देखा मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, जिसमें मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा में पहला तरीका हमने आपको बताया क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, जिसमें इटार्ड अभिक्रिया के बारे में चर्चा हुई। दूसरा तरीका आपने देखा क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। ठीक है, और था यह। अब दूसरा नंबर इसके बाद आपने पढ़ा पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन द्वारा। अब तीसरा तरीका देखें गाटरमान काक अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, गाटरमान काक अभिक्रिया के द्वारा भी आप बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। देखें ध्यान से कैसे इसको प्राप्त करेंगे। जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न
निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंजीन लिया गया है, बेंजीन, इसका व्युत्पन्न भी आप लिख सकते हैं बेंजीन का। तो जब बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको बेंजल्डिहाइड या फिर संगत प्रतिस्थापी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमान-काफ अभिक्रिया कहलाती है। तो गाटरमान-काफ अभिक्रिया में क्या करते हैं, गाटरमान-काफ अभिक्रिया एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है जिसमें बेंजीन या फिर बेंजीन के व्युत्पन्न को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिससे बेंजल्डिहाइड या फिर इसके व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपने बेंजीन लिया, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराया जिससे बेंजीन बदल गया बेंजल्डिहाइड में। इस अभिक्रिया को गाटरमान-काफ अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू।